नमस्कार दोस्तों। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको हम लोग एनएसओ के नाम से जानते हैं, इस एनएसओ ने अभी चंद दिनों पहले अपना एक ऐसा अनुमान, जी हाँ हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिस स्टेटमेंट ने हम सभी आम जनता के स्ट्रेस को जी हाँ कई गुना बढ़ा दिया है। जी हाँ, हम सभी आम जनता पहले से स्ट्रेस में जी रही हैं, चाहे वो महंगाई के रूप में हो, बेरोजगारी के रूप में हो, चाहे दोस्तों वो महिलाओं के ऊपर होने वाला अत्याचारी क्यों ना हो, किसान अपने स्ट्रेस में है, एमएसपी को लेकर के भारत का युवा अपने स्ट्रेस में है। इस समय की जो उसने एग्ज़ाम दिया है उसका सही तरीके से रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, उसमें कोई स्कैम तो नहीं होगा। इस समय हर इंसान एक बहुत बड़े स्ट्रेस से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और वहीं पर इस स्ट्रेस को और अधिक बढ़ाने को लेकर के जी हाँ एक अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है। उस रिसर्च के आधार पर हमारी भारत मंत्री ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। अब इन्होंने जी हाँ ये अनुमान लगाया है, हम कह सकते हैं कि एनएसओ ने एक अनुमान लगाया है कि जो हमारा वित्त वर्ष है वो 2025 में जो इसके जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है, ठीक है, वो रहेगी मात्र 6.4%। सोचिए, और यहाँ पे जो आरबीआई ने अनुमान लगाया था, जी हाँ, और वित्त वर्ष 2024 की 8.2% की ग्रोथ से ये काफ़ी कम है। जी आपको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आरबीआई के 6.6 का अनुमान था, लेकिन एनएसओ बोलता है कि इस बार हमारी ग्रोथ रेट रहेगी मात्र 6.4%। और अगर हम लास्ट ईयर का कंपैरिजन करें, 2024 का अगर हम वित्त वर्ष देखें, जी हाँ, तब उस समय हमारी ग्रोथ रेट थी 8.2%। आखिरकार हमारी ग्रोथ रेट बढ़ने की जगह जे कर्व में जाने के बजाय हम लोग डाउनफॉल क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ, वीडियो को पॉज करके आप मंथन करके मुझे चाहो तो कमेंट कर सकते हो। अभी हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जी हाँ, आई थिंक सो काफ़ी लोगों को इसका आइडिया लग चुका होगा मैं किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। सो गाइस आएंगे उस बात पर, बट चंद मिनट बाद, अब थोड़ा सा करिएगा इंतजार। सो गाइस यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बाद आपको याद होगा कि आरबीआई पर ब्याज की दोस्तों जो दरें होती हैं उसमें कटौती का दबाव अब बढ़ सकता है। और दूसरी ओर फर्स्ट फैब में क्या होने वाला है, फर्स्ट फैब को आने वाले बजट पर भी हम सभी आम जनता की निगाहें रहने वाले कि आखिरकार भारत की सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या कदम उठाने वाली है। दोस्तों सभी आम जनता को बजट का काफ़ी बेसब्री से इंतजार होता है। अब नेक्स्ट मंथ दोस्तों बजट पेश होने वाला है, और दोस्तों इसी फैब मंथ में कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इस सभी तमाम स्टेटमेंट के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो कैपेक्स है हमारा, कैपेक्स में गिरावट हो सकती है। अब एनएसओ का ये मानना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो निवेश है, जी हाँ, ये घटने से ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है। जी हाँ, ना ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जी हाँ, ना ही कोई निवेश करेगा, ना ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों पर हमारा एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया था, माधवीपुरी बुच को लेकर के क्वेश्चन रेज किया गया था, जी हाँ, अडानी को लेकर के क्वेश्चन रेज किया गया था, और इनके हिंडनबर्ग की दोस्तों रिपोर्ट थी, ये काफ़ी हद तक सच साबित हुई है। और दोस्तों यहाँ पे भले ही इंडिया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर फेथ ना करता हो, लेकिन अदर कंट्री हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बहुत अधिक फेथ करती है। सोचिए, शेयर मार्केट में दोस्तों जो उच्च पद पर बैठी हुई हैं, सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, उन्होंने बहुत तगड़ा स्कैम कर डाला उस फील्ड के अंदर। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि आखिरकार अडानी के खिलाफ किस तरह का अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, और अडानी है कहाँ का, इंडिया का, और इंडिया के नेताओं ने उसको बहुत बड़ा सपोर्ट भी किया है। और इसी को लेकर के जब भी दोस्तों शीतकालीन सत्र में आवाज़ उठाई गई थी राहुल गांधी के द्वारा, और तमाम शीतकालीन सत्र को धराशायी कर दिया गया था, मतलब ज़्यादा आउटपुट हमको देखने को नहीं मिला। इस बार शीतकालीन सत्र काफ़ी हद तक क्या हुए, हंगामे की आहुति में सुहा हो चुके थे। अब इसी वजह से दोस्तों हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो मात्र 6.4% रहने वाली है इस साल। आरबीआई ने 6.6 का अनुमान लगाया था, ठीक है, और यहाँ पे 2024 का अगर हम कंपेयर करें तो 8.4% ग्रोथ रेट हमारी लास्ट टाइम थी। तो कुछ और ही हो रहा है यहाँ पर इंडिया के अंदर। तो इसको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, इसको बोलते हैं शायद अमृतकाल। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से लेकर के नवंबर के बीच में दोस्तों कैपिटल जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा उसमें 12.3% की सालाना गिरावट आई है। जी हाँ, ये आंकड़े बहुत बड़ी रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री दोस्तों इस टीम में बैठे होते हैं, इस पैनल में, इस बोर्ड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, फिर जाकर ये रिपोर्ट तैयार होती है। एनएसओ के अनुमान के मुताबिक जो वित्त वर्ष हमारा 2025 रहने वाला है, इसमें दोस्तों जो एग्रीकल्चर एरिया है, जो कृषि क्षेत्र है, इसकी ग्रोथ अच्छी रहने वाली है।
लेकिन दोस्तों अच्छी ग्रोथ तब रहेगी ना जब किसान जाकर के ये अपनी फसल बोएंगे अपनी ज़मीन के ऊपर। लेकिन इस समय वर्तमान में जो भारत का मैक्सिमम किसान है वो इस समय खनौरी बॉर्डर पर डटा हुआ है। जी हाँ, केंद्र सरकार से जी हाँ दुहाई कर रहा है कहीं ना कहीं हमारे एमएसपी को लेकर के, हमारे हक में आप लोग प्लीज़ कोई डिसीजन लीजिएगा। और लंबे समय से जी हाँ डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सो गाइस, ग्रोथ तो तब होगी जब किसानों को उनका हक मिलेगा। थिंक अबाउट इट। और वहीं पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइवेट खपत है, जो निजी खपत है, उसमें भी अच्छा सुधार दिखने वाला है। एनएसओ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही गई है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिरावट के कारण स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है, जिसी के बिहाफ पर इन्होंने जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.4% रखी है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों एग्रीकल्चर क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की वजह से रूरल डिमांड में रिकवरी हुई है। लेकिन शहरी क्षेत्र में दोस्तों जो मांग है वो काफ़ी कमज़ोर हुई है। जी हाँ, शहरी क्षेत्रों में महंगाई लगातार बढ़ रही है। क्या किसका क्या स्लैब है आपको ध्यान से पढ़ सकते हैं कि हम हर चप्पे चप्पे पर, हर कोने कोने पर एक टैक्स पे कर रहे हैं। अब दोस्तों देखना ये होगा कि अर्बन डिमांड को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या उपाय करने वाली है। जी हाँ, ये बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन दोस्तों अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज बनाए रखने के लिए टैक्स की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। जी हाँ, सरकार को डिमांड और निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। और इसका एक विकल्प ये हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सरकार है वो टैक्स में रियायत दे, ताकि लोगों के हाथ में पैसा हो। जी हाँ, खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचे। जब लोग पैसा खर्च करेंगे तो इकॉनमी को सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। लेकिन जब हाथ में पैसा नहीं होगा, एक सामान खरीदने के बाद में ही हाथ हमारा खाली हो जाएगा, पॉकेट बिल्कुल क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, तो हम दूसरी वस्तु कैसे खरीदेंगे। आप देख पा रहे होंगे इस समय सब्जियों के दाम किस तरह से आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, घर में 250 ग्राम कोई भी सामान, जी हाँ खास तौर पर टमाटर के रेट आपने देखे थे कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। इस समय लोग दोस्तों जो जा रहे हैं मार्केट में सामान लेने के लिए, 500 का पत्ता चंद सेकंडों में फुर हो जाता है। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, अगर फरवरी की बैठक में आरबीआई, ध्यान रखिएगा कि अगर आरबीआई यहाँ पर ब्याज दरों में कटौती करता है तो उससे भी शहरी उपभोक्ता जो दोस्तों वर्ग है इसको कम ईएमआई के रूप में राहत मिलेगी। ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। इससे जो बचत होगी, ध्यान रखिएगा, वो डिमांड में बढ़ोतरी उससे हो सकती है। और ब्याज दरें अगर कम होती है तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो होती है उनकी दिलचस्पी भी निवेश में बढ़ने लगती है बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। और वो अपनी क्षमता बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या होगा, रोजगार के अधिक से अधिक मौके मिलेंगे। फिर दोस्तों निवेश होगा, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दोस्तों क्या हो रही है, इस समय रोजगार के स्तर हमारे बढ़ सकते हैं, ये मौके मिलते हैं। लिहाजा दोस्तों क्या होती है, फाइनली हमारी डिमांड मजबूत होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार हमको तेज करनी होगी। लेकिन वर्तमान समय में हमारी आर्थिक रफ्तार जी हाँ बढ़ने की जगह दोस्तों घट रही है। आप देख पा रहे हो किस तरह से हमारे भारत के वासी विदेश में जाकर के जॉब करने पर मजबूर हो रहे हैं। जी हाँ, डंके मारने पर मजबूर हो रहे हैं हर साल। ध्यान रखिएगा कि भारत की नागरिकता इतनी बड़ी संख्या में लोग छोड़ करके विदेश जा रहे हैं, वहाँ की नागरिकता को अपना रहे हैं। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि विदेश के लोगों को चाहिए बेस्ट माइंड, चाहे किसी भी कंट्री का क्यों ना हो। तो यहाँ से जो बेस्ट माइंड है वो विदेश की तरफ अपना मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको रोजगार के जो स्तर है वो उनको अपनी नॉलेज के हिसाब से नहीं दिख रहा है, अपनी डिग्री के हिसाब से नहीं दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि छोटे छोटे नेता भी अपना ऑपरेशन करवाने के लिए विदेशों में जाते हैं। उनको भारत के डॉक्टर पर विश्वास नहीं है, उनको विदेश के डॉक्टर के ऊपर विश्वास है। जी हाँ, यही था हमारा शायद सबका साथ सबका विकास, और यही था हमारा अमृत काल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। आपको क्या लगता है, आप मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा कि अगर आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप एनएसओ टीम के मेंबर होते तो जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए आप किन किन मुद्दों पर बात करते या फिर किन किन मुद्दों पर काम करते। क्या जो किसान इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के उसको ध्यान देते, रोजगार को ध्यान देते, महंगाई को ध्यान में रखते, या फिर दोस्तों किसी और फील्ड में आपका ध्यान जाता कि पहले वो बढ़ेगा उसके बाद जी हाँ जीडीपी ग्रोथ अपने आप होती रहेगी। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।